वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर स्टडी ग्रुप। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओपन बुक से जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं 2021 के, तो इसमें जो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है MCBU, इसी में हम BSc और BHSC जो फर्स्ट ईयर है इसका जो फाउंडेशन कोर्स है, इसका जो प्रश्न पत्र है उद्यमिता विकास यानी कि पेपर 3, इसके संपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो प्रश्न पत्र हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो प्रश्न पत्र हैं वो पहले से अपलोड है हमारे चैनल पर, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा BSc और BHSC का जो उद्यमिता विकास का जो फाउंडेशन कोर्स का प्रश्न पत्र 3। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं उद्यमिता विकास BSc BHSC फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेक्शन ए यानी खंड आ। इसमें आ जाएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहले इसका नोट पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 1/2 यानी कि आधे अंक का है। तो अटेम्प्ट ऑल दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 1/2 मार्क यानी हाफ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट प्रश्न जो है, सही उत्तर का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं इसमें हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है इसका, उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन सी, रिचर्ड कैंटिलॉन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है इसका सेकंड, परियोजना तैयार की जाती है, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड। तो ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये प्रवर्तकों के द्वारा भी की जाती है, प्रबंधकों के द्वारा भी की जाती है और उद्यमी के द्वारा भी की जाती है। तो ये आप इन सभी के द्वारा, जो इसका लास्ट ऑप्शन है इसे लगा सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है जिला उद्योग केंद्र कौन सी संस्था है? तो ये केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के समन्वय से चलाई जाती है। तो ये एक कोऑपरेटिव हो जाएगा यानी एक सहकारी संस्था होगी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप इसे यहां से कर सकते हैं। फिर आ जाता है प्रश्न क्रमांक 4, सामान्यतः एक लेखा वर्ष के लिए वित्त की व्यवस्था को क्या कहा जाता है या कहा जाता है? तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो दोनों, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है इसका प्रश्न क्रमांक 5, उद्यमिता विकास की आंतरिक समस्या क्या है? द इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है, कच्ची सामग्री की समस्या भी होती है, कुशल श्रमिकों की समस्या भी होती है, उद्यमी या मनोवृत्तियों का भी अभाव होता है। तो ये जो तीनों हैं ये सभी आंतरिक समस्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा सेक्शन बी यानी खंड बा, और इसमें आ जाएंगे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और यहाँ पे सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 1.5 अंकों का होगा। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट इज कंपलसरी, ईच क्वेश्चंस कैरीज 1.5 मार्क यानी 1.5 नंबर का है ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं इकाई 1 इकाई 1 यूनिट 1। तो इसमें आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 2, उद्यमिता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें हमने इसका मुख्य प्रश्न किया है, जो इसका राइट आंसर है आप यहां से इसे देखकर कर सकते हैं। उद्यमिता का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फिर आता है हमारा इकाई 2 यानी यूनिट सेकेंड, प्रश्न क्रमांक 3, परियोजना का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोजेक्ट? तो इसमें हमने इसका मुख्य प्रश्न किया है। तो आप इसका जो राइट आंसर है आपको इस स्लाइड पे देखने को मिलेगा, तो आप यहां से इसे कर सकते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ये हो जाएगा हमारे इकाई 3 यूनिट 3, ये प्रश्न क्रमांक है 4, जिला उद्योग केंद्र का अर्थ व परिभाषा दीजिए, स्टेट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ DIC। तो इसमें हमने इसका मुख्य प्रश्न किया है, जो इसका राइट आंसर होगा आप यहां से कर सकते हैं, इसका जो राइट आंसर आप यहां से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। फिर आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, वित्तीय प्रबंधन का क्या अर्थ है?
व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें भी हमने इसका मुख्य प्रश्न किया है। जो इसका राइट आंसर है आप यहाँ से लिख सकते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आप यहाँ से इसको बिल्कुल ये जो सही आंसर दिया गया है तो आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं। फिर आता है हमारे इकाई 5 यूनिट 5 प्रश्न क्रमांक 6 उद्यमिता में पूंजी की समस्या क्या है। इसका मुख्य प्रश्न था लेकिन हमने इसका अथवा किया है जो कि था उद्यमी की किसी एक समस्या की व्याख्या करें। तो यहाँ एक्सप्लेन एनी वन प्रॉब्लम ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो इसका जो राइट आंसर है आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर लिखिए या वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा हमारा सेक्शन सी यानी खंड सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सभी 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको, जैसे एज इट इज पुराने में था जो कहते हैं। यहाँ पे भी प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न है यहाँ पर भी, और यहाँ पे लेकिन प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक का निर्धारण है। यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक मिलेंगे आपको। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस 1 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट इज कंपलसरी ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क। तो यहाँ इकाई 1 यूनिट 1 प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा जो कि था लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये था डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे दिया गया है तो आप इसे यहाँ से कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट्स। तो ये आप इस तरीके से डायग्राम बनाकर भी इसे कर सकते हैं। ये उसका जो बाकी का आंसर है आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर भी है। फिर आ जाएगा हमारा इकाई 2 यूनिट 2 प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा यानी और ये था इसका विपणन की प्रकृति या विशेषताएं बतलाइए। एक्सप्लेन द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ये यहाँ पे दिया गया है तो आप इसे यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पर भी इसका आंसर है यह भी, और यहाँ पर भी। फिर आ जाता है हमारा इकाई 3 यूनिट 3 ये इसमें प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के उद्देश्यों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ मध्य प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं, यहाँ दिया गया है फंक्शंस ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। तो ये सभी आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है। यहाँ पर भी है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी उद्देश्य हैं। फिर आ जाता है हमारा इकाई 4 यूनिट 4 प्रश्न क्रमांक 10 मूल्य निर्धारण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। मूल्य निर्धारण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। तो इसमें हमने इसका मुख्य प्रश्न किया है, और ये जो है यहाँ पे दिया गया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन या मूल्य निर्धारण की उद्देश्य। तो आप इसे यहाँ से कर सकते हैं, ये उसके कुछ पॉइंट हो जाएंगे। फर्स्ट हो जाएगा विक्रय मूल्य का निर्धारण, फिर हो जाएगा निश्चित प्रतिफल, फिर थर्ड हो जाएगा मूल्य स्थिरता, और इसमें आगे भी है। इसका चौथा पॉइंट होगा प्रतियोगिता का सामना, पांचवा होगा लाभ अधिकतमीकरण। फिर हो जाएगा हमारे इकाई 5 और यूनिट 5 प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा जो कि था उद्यमिता के विकास हेतु कोई 4 सुझाव दीजिए। गिव एनी 4 सजेशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप यहाँ से इसे कर सकते हैं, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी है उसका आंसर, और यह भी रहा उसी का ही जो आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना।